और एक बार जोरदार नारा, क्योंकि आज ये आपका अंतिम इकाई है। जी जी सर। तो जोर से बोलेंगे भारत माता की। छात्राओं से आवाज नहीं आ रही है। माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच तथा मंच पे उपस्थित हमारे विद्वान, हमारे विद्यालय कर्मचारी भाई तथा मेरे भावी भविष्य के कर्णधार, मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, प्यारे छात्र छात्राओं, समय परिवर्तनशील होता है, समय गतिमान होता है और होना भी चाहिए। एक समय ऐसा था कि आप इस प्रांगण में, आप इस विद्यालय में नए नए आए और आज वो पल है कि आप इस प्रांगण को छोड़ के जा रहे हैं। तो इसका गम तो रहेगा। दो शब्द कहा गया है, आंखों से आंखों की बात समझ लेते हैं, आंखों से आंखों की बात समझ लेते हैं, रात को सपनों में आए तो मुलाकात समझ लेते हैं। मान भी होता है अपनी को जाने का गम तो हम लोगों को हमेशा रहेगा, क्योंकि आपने इस प्रांगण के जर्रे जर्रे में आपने 1 से लेकर 12 तक का 12 वर्षों का समय व्यतीत किया। भगवान राम ने 14 साल तपस्या की और अब मात्र 2 साल में आपने इस जर्रे जर्रे में जो अपने इतिहास, जो अपनी कामयाबी की, जो आपने इस स्वर्ण अक्षरों में अंकित कराया, निश्चित रूप से आपका गम हमें वह बार बार अंदर पिरो रहा है कि आप हमसे दूर जा रहे हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, प्रकृति की विडंबना ही अलग है। जो आया है उसको जाना है, वह हमारे और आपके बस की बात नहीं है। निश्चित रूप से आप भविष्य में जहां जाएं, एक उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ हम आपको छोड़ेंगे। लेकिन ये चूंकि विद्यालय आपका है, हमेशा आपका स्वागत है। इसके साथ प्यारे बच्चों, कहते हैं यहाँ आपने पढ़ा लिखा, हमारे गुरुजन, हमारे गुरुजी लोगों ने आपको बोला होगा, डांटा होगा, समझाया होगा, जरूरत पड़ेगी तो आपको पनिशमेंट भी किया होगा। लेकिन उस बात को आप नकारात्मक मत समझिएगा, क्योंकि कहा गया है कि जिस पत्थर को छेनी और हथौड़ी की मार से दर्द हो, ध्यान से सुनना, जिस पत्थर को छेनी और हथौड़ी की मार से दर्द हुआ कभी शानदार मूर्त नहीं बन सकती। वे खेत जो हल चलाने से दुखी हो, वह कभी अनाज पैदा नहीं कर सकते। तो निश्चित रूप से प्यारे बच्चों, आपके माँ बाप, आपके अभिभावक, आपके शिक्षक आपको बोले होंगे, लेकिन वह आपके लिए एक सकारात्मक, एक इंप्रेसिव होगा, एक प्रेरणा स्रोत होगा, एक आदर्श होगा। उसको आप लेके जाएंगे और जीवन में उस रास्ते पे चलने का प्रयास करेंगे। क्योंकि बेटा कहा गया है, एक्सपीरियंस इज ए गुड टीचर। अनुभव जो होता है वह एक बहुत बड़ा शिक्षक होता है। तो निश्चित रूप से आपको इससे सीखना होगा। प्यारे बच्चों, आप जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। हमारी बात समझ आ रही है? मतलब है आप जीवन में सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको एक निश्चित उसको प्राप्त करने के लिए लक्ष्य का निर्धारित करना होगा। क्योंकि बिना लक्ष्य के, बिना गोल के, बिना एम के, बिना एम्बिशन के कोई मतलब नहीं है। जिंदगी कहां जा रही है? जिंदगी आपकी है, लेकिन जिंदगी आपको ले जा रही है। तो निश्चित रूप से आप एक उद्देश्य बनाइए और एकदम जुनून बना लीजिए कि हमको उस सपने को प्राप्त करना है। तो चाहे जैसे प्राप्त करना है उसको आप प्राप्त करेंगे। और निश्चित रूप से प्यारे बच्चों, एक थियरी आती है, कहा गया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एक थियरी आती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो कहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी सोचते हैं आप वो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको तपस्या करना पड़ेगा। आपको गोल बनाना होगा कि आपका उद्देश्य क्या है। आप यहाँ बैठे, आपके ब्रह्मांड में, आपके चारों तरफ भौतिक जगत में जो भी ये प्राकृतिक को छोड़ के जो भी भौतिक चीजें दिखाई दे रही है, कल्पना कीजिए वह कैसे आई। वह कोई विद्वान आया, वह कोई आविष्कारक आया, वह कोई अन्वेषण आया जिसने उस चीज को खोजा। तो खोजने से पहले आप उसके इतिहास में जाइए, परखिए, जांचिए कि उसके पीछे उसने कितनी बड़ी कुर्बानी दिया है। तो निश्चित रूप से दुनिया में प्यारे बच्चों कुछ भी असंभव नहीं है। यदि मनुष्य ठान ले तो निश्चित रूप से उसको प्राप्त किया जा सकता है। आपके जीवन में बहुत सारे संघर्ष आएंगे। आप चूंकि हम लोगों के साथ कक्षा 1 से लेकर 12 वर्षों तक समय व्यतीत किया,
आपके रग रग से हम लोग परिचित है। हमारी बच्चे, हमारी छात्राएं आती हैं, कहती हैं, जब वो फीस लेके आती है, सुन लीजिए, धूप लग रहा है, 2-4 मिनट ही अपनी बात करेंगे। वो कितनी परिश्रम से सोहनी करके, रोपिया करके पूछा जाता है, जब बच्चे हमारे फीस लेके आते हैं, बेटा कहाँ से लाए, तो बताती है, सर जी सोहनी करने गए थे, रोपनी करके। बड़ी कष्ट होता है, लेकिन प्यारे बच्चों, इतनी बड़ी समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए, मनुष्य को परिश्रम करना चाहिए। कहा गया है कि सब आपके परिश्रम, आपकी मेहनत जितने कठिन होंगे, आपकी सफलता उतनी शानदार होगी। तो निश्चित रूप से प्यारे बच्चों, और चूंकि आज अंतिम समय है और आप 12 में अब पास करके अब भारत के आप ग्रेजुएट बनेंगे, तो 2-4 लाइनें जैसा मैंने अनुभव किया है कि जिंदगी में जैसे ही कैरियर की बात आती है, वैसे ही आप लोगों की प्यार वाली बात भी शुरू हो जाती है। क्योंकि कुछ बच्चों ने प्यार शब्द को शेयर किया, तो मैं भी अपनी बातें आपसे शेयर कर दूं, फिर अब जिंदगी में कहां पता किस मोड़ पे आप मिलेंगे। कहा गया है, तो निश्चित रूप से प्यारे बच्चों, ये उम्र प्यार का नहीं है, और प्यार की परिभाषा जो आप लोग समझते हैं प्यारे बच्चों, वो प्यार नहीं है, वो अट्रैक्शन है। प्यार इतना कम नहीं है, प्यार वो इतने छोटे शब्दों में बयां करना संभव नहीं है। प्यार, कोई आपसे बहुत प्यार करता है तो कहो ना कि 1 लाख रुपया दे दे, अभी देखो इसके प्यार खत्म हो जाएंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, उस प्यार के चक्कर में, उस नाइंसाफी, उस गलतफहमी में पड़ के आपने अपनी जिंदगी को दुश्वार करते हैं। अरे कहा ही गया है कि प्यार करना है तो इन किताबों से करो, प्यार ही करना है तो इन किताबों से करो, यदि ये बेवफा भी निकली तो आपका मुकद्दर बना के जाएंगे। प्यारे बच्चों, कहा गया है, बहुत समय की बात है कि जीवन में, आपके जीवन में कदम कदम पे असफलताएं आएंगी, लेकिन वह असफलता से आप घबराइए नहीं। वह असफलता आपको भविष्य के लिए तैयार करती है, आपको चुनौती देगी है। आप करते जाइए, निरंतर प्रयास पथ पे आते जाइए, और एक न एक दिन सफलता आपको मिलेगी। लास्ट में प्यारे बच्चों, यदि आपको जीवन में सफलता न मिले, कामयाबी न मिले, तो प्यारे बच्चों, आप एक इंसान बनने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि अच्छे अच्छे पद वालों को हमने देखा है, आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, संस्कार नहीं था, लोग सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं। लेकिन आप एक काम जरूर करना कि आप इंसान बनने का प्रयास करना, क्योंकि कहा गया है कि जिस मनुष्य में आप देखेंगे कि वह व्यक्ति लास्ट में, आज देख रहे समाज में तमाम प्रकार की रूढ़ियां, अंधविश्वास, कुरीतियां, जातिवाद, धर्मवाद को अपनाया जा रहा है, और इस बात को साबित करता है कि हमने जो सफलता के लिए जो प्रयास किया था, वह मनोयोग से नहीं किया। और ये ध्यान रखना, असफलताओं से असफलताएं साबित करती हैं कि हमने जो प्रयास किया वो पूरे मन से नहीं किया। हमारे सबसे सफल विश्व का नागरिक आपने सुना होगा, एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना होगा। जिंदगी में इतने बड़े व्यक्तित्व, इतनी बड़ी पर्सनालिटी, जो जिसको भारत क्या विश्व भी मिसाइल मैन के नाम से जानता था, उनके भी जीवन में काल ऐसा आता है कि जब वो एनडीए की परीक्षा पास करते हैं, उसका इंटरव्यू देहरादून में होता है, लेकिन उनको रामेश्वर से देहरादून जाने के लिए किराया नहीं होता है। उनकी एक बड़ी बहन होती है, विवाहिता होती है, वो कहती है, ठीक है, मेरे पास कुछ जेवर है, उसको आप लेके बेच के आप अपना किराया करके एनडीए में सिलेक्शन के लिए, इंटरव्यू के लिए आप जाइए। वो ऐसा ही काम करते हैं, जाते हैं, लेकिन भाग्य को कुछ और मन मिलना होता है। वह जाते हैं, जब इंटरव्यू होता है तो पता ये चलता है, जब परिणाम आता है तो वह वहां असफल होते हैं। वह व्यक्ति बहुत ही हताश होता है और यह सोचता है कि शायद ईश्वर ने हमको किसी काम के लिए नहीं बनाया है, और वह वही निश्चय करते हैं। और वही ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला के बगल में ऊंची पहाड़ियों पे शाम का समय होता है, वहां जाते हैं, आत्महत्या करने के इरादे से जाते हैं। और जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो वहां एक, यदि आप ईश्वर को मानते हो तो चाहे ईश्वर कह लीजिए, वहां एक ऋषि महात्मा वहां आते हैं और उनकी विक्षिप्त, उस बालक की विक्षिप्त मन स्थिति को पढ़ते हैं और कहते हैं, बेटा क्या दिक्कत है? तो बताते हैं कि